बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये ऑलरेडी भी हल करके दिखाया जा चुका। फ़िलहाल e की पावर x प्लस 3 को आप ऊपर शिफ्ट करके -1 बनाएंगे और साथ e की x। अब देखिए पावर के अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव साथ आ रहा है तो इस पर पावर फार्मूला, लेकिन जब पावर -1 होती है ना तो उस वक्त आंसर क्या आना है, वही पावर के अंदर वाला हिस्सा लिख के जो -1 के अंडर होता है बाहर लॉग लगाना है। -1 पर ये देखिए जब आप इस पर पावर फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे ना ये वाला, तो ये फार्मूला इनवैलिड हो जाता है इस स्टाइल से 0 डिवाइडेड बाई 0, तो ये चीज़ इन्फिनिटी आती है। अब ये इंडिकेटर है हमारे लिए कि ये पावर फार्मूला का स्ट्रक्चर वही है, लेकिन लॉग वाला आंसर इस सेंस में लिखना है क्योंकि ये यूं पावर फार्मूला का फेलियर नज़र आता है। चलिए जी 48 क्वेश्चन, फर्स्ट वन बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का जो वे है वो मैं पहले प्रॉमिस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह लास्ट पे इसको बोर्ड पे एक लेक्चर दिया जाएगा इसका शॉर्टकट समझाने के लिए कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे चलानी है। ठीक हो गया, बाकी इंशाल्लाह शायद मसला ना आए, वो लेक्चर आपको ऐड कर दिया जाएगा इस जगह पर। हाँ जी, इस वक्त नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये थोड़ा मिसप्रिंट है इसलिए हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। उसके आगे आइए क्वेश्चन नंबर 50th क्वेश्चन, इफ़ द लोअर लिमिट ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल इज कांस्टेंट, अपर लिमिट इज वेरिएबल, देन इंटीग्रल विल बी एज ए फंक्शन ऑफ अपर लिमिट ओनली। ये इस क्वेश्चन का कहने का मकसद ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका इस तरह की सेंस में आए, इसकी इंटीग्रेशन आए से 2 t, ठीक है। अब एक ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन हल करते हैं ना 3/3 प्लस का 3x, तो ये 2 से t तक। अब अपर लिमिट वेरिएबल टाइप है, जब वो इस x की जगह आएगी तो t वाले आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये कांस्टेंट इस तरह के आ जाएंगे, लेकिन आंसर्स में सिर्फ वो अपर लिमिट ही मौजूद होगी। ठीक है, तो ये बात है कही है कि जब अपर लिमिट में सिर्फ वेरिएबल आ रहा हो, ये देखिए लोअर लिमिट कांस्टेंट, अपर लिमिट वेरिएबल, जो फिर आंसर में जो वैल्यूज़ एंगेज होंगी वो उस वेरिएबल वाली हुई होंगी, अपर लिमिट वाली ही होंगी। चलिए जी, द एरिया बिलो द कर्व दिस एंड अबव एक्स एक्सिस फ्रॉम 1 to 4। वेरी सिंपल, आपने ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिखना है। 3x का रूट इंटीग्रल dx फ्राम 1 to 4, इंटीग्रेशन फ्राम 1 to 4, 3 बाहर आ गया तो x की 3/2 ओवर 3/2, ये आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। और अब 3 × 2/3 ये नीचे से बाहर आ गया। अपर लिमिट पुट करेंगे 4 की पावर 3/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 की पावर 3/2, ये कैंसिल होके 2 आ गया। ये थोड़ी सी ना बात समझानी थी कि ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। इसको लिखा गया 2 का स्क्वायर और ऊपर पावर आ गई 3/2, ये 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही रहेगी। तो इस तरह से 2 × ये 2 इससे कटा तो 2 की पावर 3 - 1 विच इज़ 2 × 8 - 1, 2 × 7। तो इस तरह से ये आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ये इस तरह की पावर्स का ध्यान रखना होता है, अक्सर ये चीज़ें बीच में आ जाती हैं, वो पावर्स कैसे एडजस्ट करनी है। सो दैट्स इट। अब आपके पास 1 से 4 तक जो स्टेटमेंट सॉल्व हुई उसकी ये एक बाहर भी, सॉरी ये जो ना √3 ये यहाँ आना था, ये वाला 3 ये कैंसिल नहीं होना था, तो जो ये कट चुका ना तो इट मीन्स 3√3 ये साथ लगना है, तो वो बहरहाल आप एडजस्ट करेंगे आपको ये आंसर मिल जाएगा। वो गलती से इधर बाहर रूट नहीं लिखा गया, ये जो स्टेटमेंट सॉल्व करके दी है। चलिए जी, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, इसमें जब आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो dy एक तरफ हो जाएगा, e की x माइनस e की माइनस x ओवर e की x प्लस e की माइनस x।
यूँ आप x को एक तरफ कर देंगे, y को एक तरफ। अब आप जब लिमिट ऐसे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इधर y आ जाएगा, इधर ये एज इट इज़ है। ये देखिए ज़रा नोट करें, e की x प्लस e की माइनस एक्स की पावर -1, ये नीचे से ऊपर शिफ्ट किया तो e की x माइनस e की माइनस एक्स। अब क्लियर है, इस वाले का साथ डेरिवेटिव है, इस वाले का साथ डेरिवेटिव है जो पावर के अंदर है, लेकिन पावर -1 है, तो फिर अल्टीमेटली क्या होना है, इस वाले का लॉग अप्लाई करना है। सो दैट्स इट। ठीक है ना। मैं कितनी दफ़ा ये बातें बता सकूं कि पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ लगाना है, वो पूरा करके आपने पावर फार्मूला लगा देना है, वो एक ऐड करना और एक डिवाइड करने वाला, यानी कि ये वाला सेटअप x की n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, इस तरह का पावर फार्मूला का काम करना है। लेकिन यूं ही पावर ऐसे आएगी -1, यानी कि 1 ओवर x टाइप, तो उसका आंसर आपने ये लिखना है उस -1 के जो नीचे स्टेटमेंट आती है लॉग की फॉर्म में। सो दैट्स इट, इसके साथ वो लॉग लिखा गया। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, जितना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर होता है उतने ही लास्ट पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड किए जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था। अब आर्डर अगर 3 है तो 3 कांस्टेंट, 4 है तो 4 कांस्टेंट्स। हाँ जी, सीकेंट स्केयर एक्स, वेरी सिंपल फार्मूला, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर, तो सीकेंट स्केयर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan 0 से π/4। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan π/4, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो tan π/4 की कीमत tan ऑफ 45 1 होती है, 0 की 0 होती है। सो दैट्स इट, ये रहा आपके पास आंसर। हाँ जी, सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब काफ़ी दफ़ा हो चुका, डी वाई एक तरफ, x³ -3 इंटू डी एक्स, ये हिस्सा इधर शिफ्ट कर दिया। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इसकी हो गया y सोल्यूशन, इधर x की 4/4 3x प्लस c, ठीक हो गया। यानी कि ये अब सादा पावर फार्मूला का तो कोई जवाब नहीं है ना कि हम वो भी हल करने की कोशिश करें। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ डी वाई, पहला क्वेश्चन जब हमने शुरू किया था काम, यहाँ से डी वाई कैसे बनेगा, ये ले अगर ना समझ लगे तो इसी तरह चले, ये ले डी वाई ओवर डी एक्स, तो रिजल्ट क्या बना, डी वाई ओवर डी एक्स का 2x, हमसे डी वाई पूछा जा रहा है, तो डी वाई का आंसर क्या होगा 2x dx, ये डी वाई बताना। अब इनकी सिर्फ कीमतें पुट करनी है, तो कीमतें पुट करने के लिए x की जगह पर 2, dx की जगह पर ये, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, सिर्फ x और dx, उनकी वैल्यूज़ इंसर्ट करें और इनको सिंप्लीफाई करें, यू हैव द करेक्ट आंसर चॉइस। हाँ जी, उसके बाद f(n(x) f'(x), तो पावर फार्मूला, अगर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ है, बस ख्याल यही करना है कि f(n(x) का मीनिंग कुछ आप समझ लें, वो आपका ये है, ठीक है ना, होल पर पावर है। चलिए जी, log x, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो बनाने का तरीका है, इधर 1 लगाएंगे, उसको सेकंड फंक्शन कह के, इसको फर्स्ट कह के आगे काम चल सकता है। बहरहाल ये बात हो भी चुकी है कि इसको हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे। हाँ जी, ये x² प्लस 16, ये आपका 1 ओवर x का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और उसके बाद 1/4 tan इनवर्स ऑफ x ओवर a। मैं वंस अगेन लिखने की पोजीशन में हूँ, फार्मूला 1/a² प्लस x², इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a। सो यूज़ दिस फार्मूला हियर, a की जगह पर आपका वो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर। हाँ जी, tan x, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने cot x की इंटीग्रेशन समझाई थी कि आप cot x को कैसे हल करेंगे, तो tan x का भी ले लें, अगर फार्मूला किसी को याद ना रहे, इसको लिखेंगे sin x डिवाइडेड बाई cos x विच इज़ tan। अब cos को ऊपर शिफ्ट करके बना लिया -1, साथ आ गया sin x। कब तक ये फार्मूला याद नहीं रहेगा, cos x पावर -1,
अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, काज का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये माइनस खुद लगाया, ये माइनस बाहर बैलेंस किया। अब पावर के अंदर वाले का साथ डेरिवेटिव है तो फिर क्या करना है, लॉग, ये माइनस अपनी जगह, क्यों लॉग लगाना है, क्योंकि पावर माइनस का 1 है। हाँ जी, चेक आंसर इज देयर। अब आंसर नहीं मौजूद तो क्या किया जाए, बेस्ट आंसर फिर कैसे है, ये देखिए इस माइनस को आगे शिफ्ट किया उसकी पावर में, जब पावर में शिफ्ट किया तो ऐसे हो गया, ये एम एन प्रॉपर्टी के मुताबिक वो काज नीचे जाके ऐसे हो गया, और फाइनली ये क्या हो गया, सीकेंट एक्स। ठीक है, इसी तरह मैनेज करनी होती हैं चीज़ें। अगर डायरेक्ट मैनेज हो जाए, आंसर बन जाए, वेल एंड गुड। भाई नहीं बनता तो फिर आंसर बनाना तो है ना। और यही वो टेक्निक्स हैं जो इन दी लॉन्ग रन एंट्री टेस्ट में बच्चे को ले दे जाती हैं। जब सेंस बन जाए फिर कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस बार बार हो तो काम चलता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने कंप्लीट हुआ। हाँ जी, उसके आगे बढ़िए, ये 61 आ गया, ई की पावर 10x। अब मैं इसके तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, जो कि मौजूद है, तो ई की पावर ही सोल्यूशन है। यानी कि जनरल फार्मूला भी इसका दिया जा चुका, ई की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यानी कि ई की पावर में जो कुछ भी है अगर उसका डेरिवेटिव साथ हो तो आंसर क्या लिखना है, ई की पावर ही आंसर लिखना है। तो अब वाज़ेह है, ई की 10x, तो 10x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, ई की 10x ही सोल्यूशन हो गया। हाँ जी, आगे x का क्यूब, सिंपल फार्मूला x की 4/4, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 3। सो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट्स द एरिया अंडर द कर्व दिस फ्रॉम 0 to π/2। तो आपने सिंपली cos x का इंटीग्रल हल करना है 0 to π/2, ये आपके पास एरिया का फार्मूला बन गया। अब इसकी इंटीग्रेशन तो मेरा नहीं ख्याल के हल करके देनी बनती है, आंसर चॉइस आपके सामने है, यानी कि साइन एक्स इंटीग्रल हो गया 0 to π/2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाने वाली रह गई, आंसर चॉइस आपके सामने है। आर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आर्डर होता है ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो बड़े से बड़े डेरिवेटिव का नंबर होता है। तो बड़े से बड़ा डेरिवेटिव यहाँ 2 है, तो ये रहा। अगर आपसे डिग्री पूछी जाए तो इस बड़े से बड़े की होल की पावर यहाँ चेक करनी है। मसलन यहाँ इसका डिग्री 1 है, आर्डर बड़े से बड़ा डेरिवेटिव का नंबर। आगे चल के एग्जांपल्स आ जाएंगी मज़ीद, तो आर्डर और डिग्री का फ़र्क आपको समझा दिया जाएगा। ठीक हो गया। अगर कोई फ़र्क समझना चाहता है तो वैसे यूट्यूब पर लेक्चर्स पड़े हुए हैं इंटीग्रेशन के, इनकी सिंपल इंटीग्रेशन का आप आर्टिकल लिखेंगे, वहाँ पे आर्डर और डिग्री का जब एक क्वेश्चन देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, तो आपको ये 3.8 एक्सरसाइज जो इंटीग्रेशन के चैप्टर की है, वहाँ ये आर्डर डिग्री का कंसेप्ट मिल जाएगा विद लार्ज एग्जांपल्स, इसलिए वहाँ से वो स्टडी कर लें। सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जस्ट बाय पार्ट्स करते हुए, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स सिंपल डेफिनेशन है आपके पास। सब्सटीट्यूशन फॉर दिस, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा दोनों एक ही बात है, बेशक ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अब मैं बहुत चक्कर क्यों इस तरह कभी आगे गुजरता, ये देखिए, ये थोड़ी देर पहले जो पीछे एक लेक्चर गुजरा, वो जो भी उसका नंबर था, तो ये क्या नहीं मैं समझा के आया, ए भी समझाया, ये सब की तीनों पॉसिबल सब्सटीट्यूशन बताई हैं। अब एग्जामिनर पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, तीनों में से ही कोई देगा ना। अगर इनकी जगह कोई 16 वगैरह भी लिखेगा, कोई 9 वगैरह भी लिखेगा, तो मैंने इनके भी ये देखिए आपको हल करके समझा दिए थे कि किसकी जगह क्या आना है। ये इससे पीछे लेक्चर जो गुजरा है उसमें ये सब्सटीट्यूशन समझाई गई है, और यही क्वेश्चन उठा उठा के बार बार मुड़ मुड़ के एग्जामिनर दे रहा है। चलिए जी, इसके आगे बढ़ते हुए, सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो सीकेंट का डेरिवेटिव जब लेते हैं वो क्या आता है, सीकेंट इंटू टेन, स्टैंडर्ड फार्मूला। तो फिर सीकेंट इंटू टेन का इंटीग्रल ये आ जाएगा।
हाँ जी, कॉट एक्स पहले समझा चुका हूँ, जहाँ tan था वहाँ कॉट समझा दिया गया था। हाँ जी, साइन पी ओवर कॉस स्केर एक्स। यहाँ स्टूडेंट ना बिला वजह परेशान हो रहा होता है, उसको ऊपर लिखा सीकेंड स्केर एक्स, ये क्यों बाहर निकाल दिया? इसमें एक्स है जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रही हो, वेरिएबल तो वो होता है, वो तो है ही नहीं, इसलिए ये कांस्टेंट है। ये इसकी हैसियत ऐसे ही है जैसे 5, 7, 20 वगैरह लिखा होता है, उसको उठा के हमने बाहर निकाल दिया। अब सीकेंड स्केयर का इंटीग्रल क्या हो गया? tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर, तो सीकेंड स्केयर का इंटीग्रल क्या हो गया? tan, वो साइन पी साथ उसी तरह है, एज ए कांस्टेंट साथ अटैच कर दिया। तो इसमें समझने वाली कौन सी चीज़ थी? हाँ जी, पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, पावर का डेरिवेटिव जब साथ मौजूद हो तो ई की पावर ही आंसर होता है, लेकिन काट का डेरिवेटिव क्या होना था? माइनस कोसिकेंट स्केयर, वो माइनस नहीं है, वो यहाँ लगा के इधर बैलेंस किया, तो ये वाला बैलेंस वाला माइनस ये आ गया। ठीक हो गया? हाँ जी, 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स ओवर log ऑफ 2, ये देखिए ये फार्मूला है a की पावर x ओवर log ऑफ a। तो अब a की जगह पर 2 है तो क्या किया जाए? वो 2 लिख दिया गया है। यानी कि जो चीज़ें कितनी दफ़ा बताई जाएं, ये तो बेसिक लिस्ट है फार्मूलों की। हाँ जी, ये e की पावर जो शुरू में बताया, ये माइनस ये वाला, बस अब ये मज़ीद मैं हिंट दे सकता हूँ कि कितने क्वेश्चंस हम हल कर चुके। एक्सरसाइज 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ से मेरी तरफ से डिस्कशन आपको देखनी है तो जो लेक्चर नंबर 1 गुज़रा, लेक्चर नंबर 1, ये देखें, मैं उठा के आगे फिर लिख देता हूँ, ये यहाँ वो फार्मूले लिखे गए और इधर ही ये ई की पावर के साथ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, ये 7वां क्वेश्चन, ये फार्मूला है, ये 3.4 मैंने यहाँ भी हिंट दिया, तो ये वहाँ से उठा के अब आप आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए जी, 1 से दिस, ये यहाँ एक रूल है छोटा सा कि अगर हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को बदल दें, जैसे ये ऊपर नीचे कर दी हैं, तो जो आंसर होता है ना, उसके आंसर के साथ एक माइनस लग जाना है। अगर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि रूल ये है a से b fx dx हो, तो अगर इनको b से a कर दिया जाए तो यहाँ माइनस आना है। ठीक हो गया? तो अब ये इसका आंसर 5 है, इधर लिमिट बदल के आंसर पूछा है, सो दैट इज़ +5। चलिए जी, टाइम अब फिर से मिसमैनेज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इस वीडियो का, इसलिए मैं क्लोज़ करने लगा हूँ यहाँ पर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होते हैं। कोई मसला है तो ज़रूर पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।